हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको तुला राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। तुला राशि के जीवन में 15 मई 2025 से बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। समय बदलेगा आपका, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे पूरे साल भर के लिए, तो तुला राशि के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन होगा, कैसे आपका समय बदलेगा, कौन से सपने आपके पूरे होंगे, आपके साथ मैं इन विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप इस राशिफल को अपने नाम राशिफल पर घटित कर सकते। साथ में तुला लग्न भी जिनका है वो भी इस राशिफल को अपने राशि देख सकते हैं, अपने पे घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 7 अंक लिखा, वो आपकी राशि तुला राशि है। और आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 15 मई 2025 से। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठ जाएंगे, जहां पर 3 अंक है वो आपका भाग्य भवन है। इस भवन में बैठते ही देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए धन की वर्षा करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, व्यापार के लिए बहुत बढ़िया होगा, उन्नति के लिए बहुत बढ़िया होगा, आपके नए कामों खोलने के लिए बहुत बढ़िया होगा, संतान के लिए बहुत बढ़िया होगा। समझ लीजिए कैसे आपके लिए जो बातें मैंने बोली हैं कैसे आपके जीवन में ये होने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन देने वाले हैं, संतान देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाले हैं, विद्या बुद्धि के कारक ग्रह हैं। ये देवगुरु बृहस्पति अगर खुश हो जाएं तो भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, और भाग्य के जब दरवाजे खुल जाते हैं तो जो असंभव चीज है वो भी संभव होने लग जाती है। सामने कुछ बुरा होने वाला हो तो व्यक्ति के जीवन में बुराई का पता ही नहीं चलता, यानी कुछ रोग कष्ट परेशानी आने वाली हैं, दुख कष्ट आने वाले हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल दे रहे हैं तो ये परेशानी जो है छूमंतर हो जाती है। बड़े से बड़े विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मात्र से। तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य में बैठ करके जिस भाव को देखेंगे उस भाव में जो है अमृत फैलाएंगे। अमृतमय दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। पंचम दृष्टि से देखते हैं देवगुरु बृहस्पति, सप्तम दृष्टि से देखते हैं और नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं और आपके पराक्रम भवन के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि पर, धनु राशि पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। और पंचम दृष्टि जो है तुला राशि तुला लग्न वालों पर आपके ऊपर है। और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की ज्ञान संतान भावनाओं के घर पर है। तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान से ही सब कुछ परिवर्तन होता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान भवन पर जब नवम दृष्टि देखेंगे तो इस भवन के सभी चीजें जागृत हो जाएंगी। तुला राशि की संतान का योग, पुत्र संतान का योग बनेगा। तुला राशि की जो संतानें हैं उनके जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट है, दुख है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या तुला राशि वालों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, संतान का सुख मिलेगा। तुला राशि वाले स्वयं पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए परेशान हैं, तो उनके लिए जो है ये भाव जब जागृत हो जाएगा तो आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, आपके अंदर जो है परिवर्तन आएगा, सूझबूझ आपके अंदर आएगी, आपको समझाने वाले मिलेंगे, आपको आपके गुरु मिलेंगे, आपको जो आपको आपके रास्ते को बदलेंगे, आपके जीवन के जो विघ्न हैं उनको हटाएंगे और आपके जीवन में जो प्रकाश फैलाएंगे वो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि से होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, विवाह का योग बनेगा,
दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं छू मंतर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर बड़ा फेरबदल करेंगे। जो भी गलतियां आपने करी हैं, जो भी आपने गलत डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजनों को सुधारने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपके उठने का, बैठने का, खाने का, सोने का सारा समय बदल देंगे। धन दौलत का समय बदल देंगे। पैसे आने की स्थिति को बदल देंगे। आपके पास धन के दरवाजे ऐसे खुलेंगे, पैसे के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले। स्वास्थ्य में सुधार, रोग से मुक्ति देवगुरु बृहस्पति दिलाएंगे। लेकिन आपने सिर्फ ये ध्यान देना है, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है। जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, उस भाव संबंधित अगर व्यक्ति ने कमियां कर दी तो उसके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो ये भाग्य का भाव है। इस भाव संबंधित यानी या धर्म से संबंधित काम नहीं करेंगे, धर्म से जुड़ करके नहीं रहेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, देव मंदिरों में नहीं जाएंगे, ब्राह्मणों संतों की सेवा नहीं करेंगे, गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, पिता का सम्मान नहीं करेंगे, माता का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े भाई का सम्मान नहीं करेंगे। पर जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा आपको। गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो अपने आप ही उनके आशीर्वाद से, उनके दिए हुए आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी बातों में उलझे हुए हैं, पिता के साथ विवाद है या माता के साथ विवाद है या बड़े बुजुर्गों के साथ विवाद है या आप कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हैं, तो ये परेशानी आपको सुलझानी पड़ेंगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान भवन पर है, आपके ऊपर है। तो ये परिवर्तन आप करेंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, नए काम खोलने के लिए बहुत बढ़िया समय है। 15 मई के बाद जो है समय, तभी लिखा मैंने, समय बदलेगा आपका। 15 मई वो तारीख है। देवगुरु बृहस्पति के भाग्य में जाते ही आप नया कारोबार खोलेंगे। अगर आपने नया कारोबार पहले से खोला हुआ है, उसमें आय अच्छी नहीं हो रही, इनकम आपकी अच्छी नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही है, या आपके जीवन में बंधन है, या आपका धन किसी ने दबा के रखा है, या कोई विवाद है आपका साथ जो लगातार चल रहा है विवाद, वो विवाद सुलझेगा। व्यापार का बढ़ना, बड़े उद्योग का खोलना और बड़ी बड़ी डीलें आपको मिलना, देश विदेशों में आपका व्यापार फैलना, ऐसा योग बन रहा है। तुला राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप चाहते हैं नई नौकरी खोजना चाहते हैं तो सही समय है। 15 मई के बाद आपको नई नौकरी मिलना, प्रमोशन मिलना, अच्छी जगह जाना, अच्छी सैलरी मिलना, और जो भी आपने हल्के फुल्के जो व्यापार खुले, जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं ना कहीं लाभ मिलने के पूरे योग बनते हैं आपको। लेकिन आपने धर्म से जुड़ के रहना है। संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। जो लोग तुला राशि वाले विदेश से जुड़े हुए रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, या विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश में भी उनका धन के दरवाजे खुलेंगे। कुबेर उनके लिए धन के दरवाजे खोलेगा। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहों का बड़ा फेरबदल हुआ है अप्रैल मई के बाद। और 14 मई के बाद समझ लीजिए 18 तारीख के बाद राहु का भी परिवर्तन हो जाएगा। शनि पहले ही परिवर्तन कर चुके हैं, और देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन होते ही तुला राशि के जीवन में समय बदलने वाला जो समय होगा वो आ चुका है। मेहनत करिए, पैसा लगाइए, मार्केट में व्यापार करिए। विदेश में भी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उन्नति मिलेगी, मकान बनने का योग, व्यापार फैलाने का योग, विवाह का योग, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी है वो सुलझने का योग। इसके लिए आपने गुरुवार के दिन अधिक से अधिक गुरु मंत्रों का जप करें, यानी बृहस्पति मंत्र का जप करें, या अपने गुरु का ध्यान करें। ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवाएं। गुरुवार के दिन मंदिरों में जाकर के सेवा दें। आप
मंदिरों में पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार के दिन जितना हो सके भगवान लक्ष्मी नारायण जी की भगवान की सेवा करें, सत्यनारायण भगवान की सेवा करें, अच्छे काम करते जाएं। देखिए अच्छा करते जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत तरक्की लिखी हुई है। 15 मई 2025 के बाद देवक गुरु बृहस्पति ने तुला राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के ऐसा योग बनाया है करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का, लखपति बनने का। जिनके पास योग्यता के अनुसार जो जितनी मेहनत करते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्थिति में जो है, कहीं ना कहीं स्थिति का बहुत बड़ा बदलाव होने का योग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडलियों में भी अच्छे ग्रह हैं तो कहना ही क्या है, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन तुला राशि वालों होगा, आपके तुला लग्न वालों के जीवन में भी होगा। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना, जन्म बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवाएं। देखें कि आपकी कुंडली में क्या परिवर्तन है, कब आपका भाग्योदय होगा, कब आपकी समस्याएं दूर होंगी। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन कराना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।